मेरे चैनल सुनने वालों को मेरा नमस्कार आदाब। देखिए, सच वाला इस वीडियो में मोमिन नहीं समझेंगे। इसमें कहते हैं कि अल्लाह, कुरान, रसूल सब अरबी हैं। तो ये है ना, ये पूरी चीज़ अरबी में है, लेकिन इसका मैसेज है ना, ये क्या है ये जानना चाहिए ना। लैंग्वेज से कुछ नहीं होता। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, यही जानना पड़ेगा ना। एक ही खुदा, एक ही ईश्वरवाद इस्लाम ही में है। सब मजहब में एक ही ईश्वरवाद, एक खुदा है, लेकिन जो इस्लाम में जो है ना, जो इम्पोर्टेंस, जो तरजीह दी गई है, कोई मजहब में नहीं होता है। तो इस्लाम ही में एक ईश्वरवाद, एक अल्लाह है। और कुरान है ना, दो चीज में तरजीह देता है। 50% एक ईश्वरवाद, एक अल्लाह, तो 50% क़यामत, आखिरत पर तरजीह देता है। ये दोनों चीजें देखी हुई नहीं ना, कोई अल्लाह को देखा नहीं है, कोई क़यामत को नहीं देखा हुआ है। तो इसी बुनियाद पर ये 5 दहरिये है ना, ये सच वाला, वो अब्दुल हमीद शंकर, ख्वाजा मियाँ, वो और कोई है स्टॉम पायलट, ये दोनों चीजें देखी हुई ना। खुदा को कोई देखा नहीं हुआ है, क़यामत को कोई देखा नहीं हुआ है। तो इसी को आधार बनाकर ये देहरिये लोग सबको देहरिये बनाना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि दोनों चीज देखी नहीं हुई है। इसलिए अल्लाह ताला को नहीं मानना या आखिरत को नहीं मानना ये मुमकिन नहीं है। और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अरबी है, कुरान अरबी है, रसूल अरबी है, तो सब कुछ अरबी है। तो इनको सच्चाई ढूंढना पड़ेगा ना, लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अंग्रेजी है ना, आजकल दुनिया भर चलती है अंग्रेजी, इंग्लिश। तो बहुत इंग्लिश के इसकी लैंग्वेज है ना, टेक्निकल लैंग्वेज है। इंग्लिश में ही सब कुछ टेक्निकल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज है ना। तो ये अभी चाइना के लोग अरबी इंग्लिश पढ़ते ही, चाइना में जो चाइना जुबान है ना, उसके बाद उधर चाइना में अरबी इंग्लिश पढ़ने को उधर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो लैंग्वेज से कुछ नहीं है, सच्चाई, सत्य क्या है वो देखना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि सच वाला कहते हैं कि किस बुनियाद पर, वो किसी को कहते हैं कि किस बुनियाद पर आप कहते हो कि अल्लाह ताला मौजूद है या कुरान मौजूद है या वो आखिरत है ना, इस किस बुनियाद पर कहते हो, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब देखा नहीं हुआ है। इसकी बुनियाद आर्ग्यूमेंट्स हैं। कितने आर्ग्यूमेंट्स अल्लाह पर हो सकते हैं, ये खुदा पर हो सकते हैं। कितने आर्ग्यूमेंट्स क़यामत, जजमेंट डे, आखिरत पर हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट बेसिस पर है। तो कोई आर्ग्यूमेंट खुदा नहीं है, इस पर कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, बहुत कम है। लेकिन आर्ग्यूमेंट, टोटलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट किधर है, ज्यादा है, इस तर पर बात होनी चाहिए ना। तो देखिए ना, ये सच वाला कहते हैं कि इस्लाम में कट्टरवाद है। इस्लाम में कट्टरवाद है, लेकिन ये जो आयत है ना, उस जमाने की आयत है, उस संदर्भ में कही गई थी ना, वो आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़्नज़ू आबाउकुम व इख़्वानुकुम औलिया। ये औलिया का मतलब कई मतलब आते हैं, वो दोस्त को भी कहा जाता है, लेकिन द रियल वर्ड वो दोस्त के लिए रफ़ीक, सिद्दीक, सादिक या साहिब कहा जाता है। साहिब तो सब लैंग्वेज में मशहूर हो गया है, तमिल, अरबी, कन्नड़ा, तेलुगु में साहिब की कहते हैं मर्यादा, इज्जत के लिए। तो ये वर्ड मशहूर हो गया है। तो ये आयत किस कंटेक्स्ट में आई थी ये इनको मालूम है, लेकिन ये नहीं कहते, क्योंकि तक़ी उस्मानी ने इस तरह से तर्जुमा किया था ना। वो उसको कहते हैं कि तक़ी उस्मानी ने और सभी लोगों ने इस तरह से औलिया का मतलब दोस्त लिखा हुआ है, इसलिए दोस्त है, लेकिन असल मतलब गार्डियन है। वो कंटेक्स्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो और ये कहते हैं कि इस्लाम में कट्टरवाद है। कट्टरवाद, इस्लाम में खुलूसियत है, अपनाहियत है, छुआछूत नहीं है। कोई भी जन्म से पाप लेकर पैदा नहीं होता है, बहुत से अच्छाई हैं, ये भी इनको बोलना पड़ेगा ना। छुआछूत कितनी खराब चीज है। छुआछूत या ये करना, रंग कलर बेसिस में डिवाइड करना, छुआछूत, ये कितनी बड़ी बुरी चीज है। और इस्लाम में ना बहुत से अच्छाई हैं, ये सब बोलते नहीं ना। ये इस्लाम में सुसाइड नहीं है, कोई आदमी इस्लाम में सुसाइड नहीं करता है, औरत कोई नहीं करती है, होगा लेकिन ना के बराबर है। ये मैं नहीं कहता है, पुलिस रिपोर्ट कहती है। इस्लाम में सुसाइड का नाम ही नहीं है, खुलूसियत है, इसमें छुआछूत नहीं है। छुआछूत लेकर कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है इनको मालूम नहीं है। सबरी माला बाला है ना, उनको पूछिए, वो बताएंगे छुआछूत क्या है।
इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो बताएगी। छुआछूत का मतलब क्या है, उसको अलग नजरिए से देखना, उसको इरिटेट करना ना, यही छुआछूत है। इस्लाम में कोई छुआछूत नहीं है। कोई भी मुसलमान, कोई भी गैर कौम से इस्लाम कबूल, धर्म कबूल करेगा ना, उसको लड़की मिल जाती है, उसको अपनायत में शामिल हो जाता है, भाई बन जाता है, मस्जिद में जा सकता है। देखिए दूसरे मजहब में नहीं होता, ये ब्रॉड व्यू में नहीं जाते हैं, तो सिर्फ ये बताते हैं कि इस्लाम में कट्टरवाद है। तो जो कोई इस्लाम में मजहब छोड़ता है तो वो चुप रहना चाहिए उसको। वो क्योंकि डंगा बजाता है, उसको डंगा बचाना नहीं चाहिए ना। वो इस्लाम छोड़ दिया तो ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन दूसरों को क्यों बताता फिरता है, जाके शोर मचाता है, डंगा बजाता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है ना। तो इस तरह से ये जो इस्लाम में जो अच्छाइयाँ ही ना, खुलूसियत, छुआछूत नहीं है, पाप से पैदा नहीं होता है, सुसाइड नहीं है, ये सब बातें ये बताते नहीं है। सिर्फ कट्टरवाद, वो कट्टरवाद भी वो उस संदर्भ में कही गई थी ना, वही लेकर ये चलते ही गलत गलत अर्थ देते हैं। वो तो लिखा हुआ ठीक इस तरह से, लेकिन उसका अर्थ है ना गलत गलत देखते हैं। इस तरह से इस्लाम में ही वो वाहिद मजहब है जो खुलूसियत है, कोई मजहब में नहीं होता। जो लिटरेचर इस्लाम में मौजूद है वो किसी मजहब में नहीं होता, और इसका प्रचार भी बहुत सा होता है। तो इनको मालूम होना चाहिए। अभी कोयम्बतूर में 5000 लोग इस्लाम धर्म कबूल किया है, 2 साल पहले की बात है। उनसे जाके पूछिए उनको छुआछूत ने उनको किस तरह मजबूर कर दिया, दूसरे धर्म इस्लाम कबूल करने में किस तरह मजबूर कर दिया, उनसे पूछना चाहिए। मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।